ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक छोटे से गांव की। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शापित वन कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि रात के अंधेरे में वहां एक पिशाच भटकता है जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहाँ वीर सिंह नाम का एक घमंडी जमींदार रहा करता था, जो अचानक एक रात गायब हो गया था। लेकिन उसके बाद से ही गांव में रात को लोगों के गायब होने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को हवेली की खिड़कियों से लाल चमकती हुई आंखों को देखा था। गांव में एक साहसी लड़का था जिसका नाम था राहुल, जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह किसी की नहीं माना और एक रात अपनी मशाल और एक पुराने खंजर के साथ वह हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, जगह जगह मकड़ियों के जाले और धूल जमी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आए हो? राहुल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। सामने एक लंबी कदकाठी वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और दांत नुकीले थे। राहुल को तुरंत समझ आ गया कि यह वही पिशाच है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पिशाच हवा में उड़ने लगा और उसके बहुत करीब आने लगा। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और अपने तेज नुकीले दांतों से बस काटने ही वाला था कि राहुल ने झट से अपने खंजर को निकाला और पिशाच के सीने में घोंप दिया। तेज चीखों के साथ पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। पिशाच तड़पने लगा और देखते ही देखते जलकर राख बन गया। हवेली की छत फटने लगी और राहुल जान बचाकर वहां से भागने लगा। अगले दिन गांव वालों को जब यह पता चला कि पिशाच मर चुका है, तो उन्होंने हवेली को जला दिया ताकि उस पर कोई अभिशाप ना रहे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अब भी रात के समय डरावनी और खौफनाक आवाजें आती थीं। शायद वीर सिंह की आत्मा अब भी वहीं कहीं भटक रही थी, अपने नए शिकार की तलाश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ द हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।